हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे आपको बिहार शिक्षक बहाली की ताज़ा अपडेट्स देंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बिहार STT कोर्ट केस एवं सर्टिफिकेट के बारे में। अभ्यर्थियों ने कल देखा था कि आप सबको हमने बताया था कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए यानी कि नियुक्ति पत्र के लिए जो तारीख है वह तो नहीं दी हुई थी, लेकिन वह सारी चीज़ें लिखी थी कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उस सत्यापन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि फरवरी के 3rd वीक में या फिर मार्च में नियुक्ति पत्र जो है वितरित किया जा सके। और जैसे ही ये लेटर सामने आया तो जो छठे चरण के अभ्यर्थी थे उनके साथ साथ 7वें चरण के अभ्यर्थी STT अभ्यर्थी सभी जो है उत्साहित है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जल्दी ही जो ये छठे चरण की प्रक्रिया है वह पूरी होने वाली है और 7वें चरण की प्रक्रिया सरकार आरंभ कर देगी। लेकिन 7वें चरण की बहाली स्टार्ट हो उसमें पहले जो ये रुकावटें हैं, जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि कोर्ट केसेस हैं। कोर्ट केसेस की बात करें तो देखिए, मेरिट वाला जो केस है आज भी अगर आप देखेंगे तो 151 पर, और नॉट इन मेरिट वाला जो मुख्य केस है वह 146 पर लिस्ट हुआ है, यानी कि अभी भी कोई भी सुनवाई के आसार नहीं है। अगले साल सुनवाई होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से दिन होगी, यह भी तय करना निश्चित कोई नहीं बता सकता है। इसलिए सरकार भी जो है STT सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रही है। तो अब अभ्यर्थियों की लगातार यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि जो पटना हाई कोर्ट है वो STT 2019 को संज्ञान में ले, क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई हो रही है, लेकिन सिविल केसेस जैसे कि STT के ही 4-5 केसेस अगर देखें तो किसी भी केस में सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए अब अभ्यर्थियों की लगातार यही अपील जारी है कि जो पटना हाई कोर्ट है वह STT 2019 को संज्ञान में ले, क्योंकि अब जल्द ही हम देखेंगे कि मार्च में अगर 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन आता है तो अभ्यर्थियों को किसी न किसी जजमेंट की ज़रूरत है, कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन मिले, ऐसी सबको एक अपील है, सबको ज़रूरत है कोर्ट की डायरेक्शन की। शायद सरकार को भी ज़रूरत है, तभी वो STT सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर पा रही है। STT सर्टिफिकेट को लेकर भी लगातार संशय बना हुआ है कि मेरिट का कॉलम होगा, नॉट इन मेरिट का कॉलम होगा, या फिर सिर्फ क्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट क्या निर्णय लेगा, क्योंकि सरकार ने, BSEB ने, सब ने जो है अपनी तरफ से काउंटर दे दिया है, सब ने अपना जवाब जो है, हलफनामा जो है दायर कर दिया है। अब कोर्ट को ये डिसीज़न लेना है और डिसीज़न में तभी ले पाएगा जब हियरिंग स्टार्ट होगी। तो हियरिंग स्टार्ट होने के लिए जो है बार बार अभ्यर्थियों से अब ये अभ्यर्थियों द्वारा ये अपील की जा रही है कि पटना हाई कोर्ट जो है STT 2019 को जल्द से जल्द संज्ञान में ले। कल जैसे ही हमने देखा कि प्रधान सचिव संजय कुमार का जो लेटर था वह जारी हुआ, उसके बाद आज लगातार अखबारों ने इस खबर को मुख्य रूप से प्रकाशित किया है अलग अलग तरीके से। तीसरे चक्र की काउंसलिंग के पहले होगी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच। तो देखिए, तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पहले ही होगी जांच। तो इस तरह की जो है हेडलाइन बनाई हुई है एक न्यूज़पेपर ने, जहां लिखा है कि 2 चरणों की काउंसलिंग में हुई सर्टिफिकेट जो है लगभग 38,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट की जाँच 3rd राउंड की काउंसलिंग के पहले ही की जाएगी। इसके लिए जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी DEO को निर्देश दिए हैं, और अगर वह पूरा इस जांच कार्य को नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं की जवाबदेही होगी। अगर जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें विलम्ब होता है तो जो DEO होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके जवाब देने के लिए। एक अन्य खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 21 फरवरी तक। तो देखिए, यहाँ पर पटना जिले की ये खबर है कि 21 फरवरी तक ये सत्यापन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से 21 फरवरी तक पूरा करा ले, ताकि उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। तो देखिए, 21 फरवरी लिखा है, यानी कि जो फरवरी का 3rd वीक है तब तक यह प्रक्रिया पूरी करने की बात है। तो इसके लिए जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह जिला शिक्षा पदाधिकारियों की होने वाली है, क्योंकि संजय कुमार ने सभी DEO को ही स्पेशली पत्र लिखा था, उन्हीं को यह जो मैसेज है कन्वे किया है इनडायरेक्टली कि 31 अक्टूबर 2021 तक तो ये जो निर्देश था उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, जांच कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कुछ जिलों का उन्होंने खासकर नाम भी लेटर में मेंशन किया था, जैसे कि पटना, सारण, पूर्णिया प्रमंडल। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का कार्य है उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया है, इसलिए खास तौर से इन जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वार्निंग दी गई है कि फरवरी में 21 तारीख तक यह सारी प्रक्रिया जो है वेरिफिकेशन की पूरी हो जानी चाहिए। थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि BPSC जो है उसको अधियाचना भेजी गई है प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए। तो आप देख सकते हैं आज के अखबारों में भी यह बात प्रकाशित हो गई है कि उत्क्रमिक हाई व +2 स्कूलों में पहली बार नियुक्त होंगे प्रधानाध्यापक।
और लगभग 46,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेज दिया गया है। तो कल यानी सोमवार को यह जो अधियाचना है वह बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब बीपीएससी परीक्षा के जरिए इन रिक्त पदों पर चयन करेगा। इसके बाद उनकी नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग भेजेगा। आपको बता दें कि दोनों ही पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो प्रधानाध्यापक हैं और प्रधान शिक्षक हैं दोनों ही पदों के लिए परीक्षाएं भी अलग अलग ली जाएंगी। तो सारी जो जिलावार रिक्तियाँ हैं वह भी बता दी गई हैं और ये कब देखते हैं कि कब बीपीएससी द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीद तो यही है कि अगले साल जनवरी के मंथ में ही यानी कि फर्स्ट मंथ में ही बीपीएससी जो है परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर देगा। तो जो भी अभ्यर्थी से ताल्लुक़ रखते हैं वह सारे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मूल वेतन इत्यादि भी बताया गया है कि प्रधानाध्यापक का मूल वेतन लगभग 35,000 रुपये होगा। महंगाई और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद इनका वेतन 50,000 के आसपास आंका गया है, जबकि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 है। विभिन्न भत्ता आदि को जोड़कर यह 40,000 के आसपास हो सकता है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा है कि स्कूलों में अनुशासन लाने के लिए प्रधानाध्यापकों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, तो देखेंगे ये कौन से विशेष अधिकार होंगे। इसके लिए अलग से अधिसूचना भी जारी की जाएगी। बीपीएससी के जरिए स्कूलों में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होने से स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इसके साथ ही ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब शिक्षकों की बहाली भी क्या बीपीएससी के माध्यम से होगी आगे बिहार में। तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है। पहले सुनने में आया था कि सुपर टीईटी भी एग्ज़ाम हो सकता है, नियमावली में संशोधन हो सकता है, बीपीएससी के थ्रू बहालियाँ हो सकती हैं आगे जाके, लेकिन अभी फिलहाल 7वें चरण में ऐसी कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है जो आपको हम बताएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। फिलहाल जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, साथ ही जो सीटेट अभ्यर्थी हैं जो 1 to 8 की बहाली में 6 फेज़ में शामिल नहीं हो पाए थे या फिर किसी कारण से उनका जो चयन है नहीं हो पाया है 6 फेज़ में, तो वे आगे 7 फेज़ में अपनी बहाली का वेट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बाधाएं आप लोगों को पता ही हैं, कोर्ट केसेस है, एसटीईटी सर्टिफिकेट का ना मिलना है। तो जैसे ही अगर ये 6 फेज़ खत्म होता है, हालांकि संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नियुक्ति पत्र देने का कार्य है वह नियोजन इकाइयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की जो नियोजन इकाइयां हैं वे किस प्रकार से किस सुस्ती के साथ कार्य करती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यही प्रे कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो सत्यापन का कार्य है वह पूरा हो जाए। उसके बाद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर है वो सरकार को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग आप लोग जानते हैं कि 28 जनवरी 2022 तक पूरी जो है निपट जाएगी। उसके बाद फिर उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने में कहीं सरकार इतना लंबा समय ना बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नगर निकाय के चुनाव आ जाए और आचार संहिता लग जाए और फिर से ये जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएँ हैं वह सारी बाधित हो जाएँ। तो फिलहाल आप सभी अभ्यर्थियों से भी यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि सभी एसटीईटी अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं और फिलहाल अभी सर्टिफिकेट की डिमांड करें। पटना हाईकोर्ट से भी यह अपील लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। अपने जो आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी उसमें भी इन चीज़ों को शामिल करें। आप लोग जानते होंगे कि पटना में आज भी एक आंदोलन है मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, तो उसमें भी मुख्यतः डिमांड यही रखनी चाहिए कि एसटीईटी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी हो और पटना हाईकोर्ट एसटीईटी 2019 के मामलों को संज्ञान में ज़रूर ले। तो अभी के लिए यही सारी अपडेट्स हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।